हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप एमसीक्यूज़ को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोगों का एग्जाम होने में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम लोगों को इस तैयारी को विराम नहीं देना है। अपनी तैयारी को दोस्तों कंटिन्यू रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग टेस्ट सीरीज के जरिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँचे, एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसके द्वारा? ये नंबर विकल्प है योजना आयोग, बी नंबर विकल्प है वित्त मंत्रालय, सी नंबर विकल्प है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन और डी नंबर विकल्प है उपर्युक्त तीनों मिलकर। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, यानी सीएसओ के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को। राजा चिलैया समिति का संबंध बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये नंबर विकल्प है कर सुधार से, बी नंबर विकल्प है चुनाव सुधार से, सी नंबर विकल्प है सांविधिक सुधार से और डी नंबर विकल्प है केंद्र राज्य संबंध सुधार से। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, राजा चिलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से, यानी विकल्प नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दाब का मात्रक बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों। बार बार पूछा गया वनडे परीक्षा का क्वेश्चन है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? पास्कल होता है। जो क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल इजी होगा, हम लोग उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे, तुरंत क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे, पुनः आगे बढ़ेंगे। नहीं देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन बदलता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? डायनेमो बदलता है, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। दोस्तों साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन करने की कोशिश करें। सारे क्वेश्चन दोस्तों टॉप एमसीक्यू से लिए गए हैं, जिनका क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों आप साथ साथ सॉल्व करें और लास्ट में देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन कम सही हो तो टेस्ट सीरीज का पुनः आप रिविजन जरूर करें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, ये बताना है 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है महानदी पर, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सरदार सरोवर बांध महानदी पर स्थित है। लोकेशन पूछा जाए तो किस राज्य में होगा दोस्तों? ये उड़ीसा राज्य में। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस मनाता है, कब मनाता है दोस्तों? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाता है? 14 सितंबर को, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर का 2 बार कम से कम हम लोग यहाँ रिवीजन करेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य बताना दोस्तों। तो अंत्योदय कार्यक्रम आप सुने होंगे दोस्तों बार बार। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, यानी विकल्प नंबर सी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। नहीं देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। कुटीर ज्योति योजना का संबंध बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कुटीर ज्योति योजना का संबंध बताना है। तो किससे है दोस्तों कुटीर ज्योति योजना का संबंध? थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाने की कोशिश कीजिए। ज्योति योजना का संबंध शब्द दिया गया है, ज्योति का मतलब दोस्तों यहाँ उजाला से अगर लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस मिलेगा। कहीं कहीं दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम लोगों को स्टेटमेंट के कॉमन सेंस से भी सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यह हमारा उत्तर होगा दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपके सिलेबस में बराबर मेंशन किया गया है कि प्रमुख अनुसंधान संस्थान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों चावल अनुसंधान संस्थान का कटक, यानी कटक कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जो कि चावल अनुसंधान संस्थान यहाँ पे स्थित है। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग सारे अनुसंधान संस्थान के क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, यक्षगान लोकनृत्य। लोकनृत्य और दोस्तों आप लोग जानते हैं शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों आपका मेन हो गया भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, उसके बाद दोस्तों कथकली है, यहाँ पे यक्षगान हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भांगड़ा है, अपने उत्तर प्रदेश का कथक है। इन सारे दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे। तो यक्षगान कहाँ का है दोस्तों, ये कर्नाटक का है, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नहीं देखेंगे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम बताना है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं रासायनिक नाम से भी संबंधित, नींबू का, आंवला का, सिरका का, ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ किसका है दोस्तों, सिरके का है। तो हमारा सही आंसर होगा एसिटिक एसिड, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग सारे रासायनिक नामों को देखेंगे किसका क्या नाम है। नहीं देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है, ये हमें बताना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है। तो ये दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है दोस्तों, आपका बैंक आपके द्वार। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ बताना है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग बेसिक बात करने जा रहे हैं दोस्तों। बैंक दर का अर्थ होता है जब सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को, जैसे दोस्तों एसबीआई हो गया हमारा, सेंट्रल बैंक हो गया, पंजाब होगा, कोई भी बैंक होगा दोस्तों, जब सेंटर के बैंक यानी आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कर दिया जाता है, यानी दोस्तों लोन दिया जाता है, तो लोन पर जो ब्याज लगता है उस ब्याज को बैंक दर कहते हैं। कि कौन से बैंक दर यानी ब्याज दर पर दोस्तों सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दोस्तों कर देती है या लोन देती है, यानी दोस्तों आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिया जाने वाला दोस्तों जो कर है उसी को दोस्तों बैंक दर कहते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर होगा विकल्प नंबर ये। धीरे धीरे दोस्तों इनसे संबंधित सारी चीज़ों को देखेंगे। बैंक दर के बाद दोस्तों हमारे लोगों का आएगा रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो रेट दर, एसएलआर दर, इन सभी चीज़ों पर दोस्तों बात करेंगे। यहाँ आप इतना समझने की कोशिश करें दोस्तों कि ब्याज बैंक दर का अर्थ होता है किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाने वाली, दोस्तों ये दी जाने वाली होगी, ली जाने वाली नहीं होगी, दी जाने वाली आधिकारिक ब्याज की दर। किसी देश के केंद्रीय बैंक यानी केंद्रीय बैंक द्वारा जो वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज दिया जाता है उसमें दर लगता है, उस दर को बैंक दर कहा जाता है। नहीं देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या है दोस्तों। टेस्ट सीरीज के जरिए दोस्तों सॉल्व करने का ये फायदा होता है कि हम जान पाते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे, विकल्प नंबर सी। नहीं देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, रबी की फसल कब बोई जाती है हमें बताना है दोस्तों। आप लोग जानते हैं फसलें 3 प्रकार की, रबी, खरीफ, जायद। तो रबी की हमें बताना है दोस्तों। रबी में क्या आते हैं, गेहूं आता है दोस्तों, आपका चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है। अब कमेंट से लगाएं दोस्तों ये कब बोई जाती है, तो अक्टूबर व नवंबर में बोई जाते हैं। तो हमारे आंसर होगा विकल्प नंबर ये, अक्टूबर व नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, मीनाक्षी मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये हमें बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है दोस्तों। तो मदुरई में स्थित है जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, और इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, ये हमें बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में अशोक के शिलालेख के बारे में आप लोग सुने होंगे दोस्तों। अशोक के 13 शिलालेख हैं। उसके दोस्तों 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, जो बार बार पूछा जाता है, जिसमें भारी रक्तपात हुआ था। तो उस रक्तपात को देखकर दोस्तों सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति अपनाया, बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। और इनके 13 शिलालेख है दोस्तों, जो 13वां शिलालेख है उनमें इसी का वर्णन मिलता है। और इसको पढ़ने का जो श्रेय मिला दोस्तों, जिसने सर्वप्रथम पढ़ा, जो कि हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, नहीं, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। धीरे धीरे चलकर दोस्तों हम लोग इसके बारे में पूरी बात करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में आपके मेन हेडलाइन में है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बताना है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि थोक मूल्य सूचकांक का एक आधार वर्ष बनाया जाता है, उसी से इसकी आंकड़ित की जाती है, यानी आंकड़ा लगाया जाता है। तो इस समय दोस्तों भारत में प्रेजेंट में यानी वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या चल रहा है, ये हमें बताना है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 2011 से 2012। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टॉप सामान्य ज्ञान के एमसीक्यूज को यहाँ टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व किया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और अपने आंसर देखे होंगे दोस्तों कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन कम सही हो तो टेस्ट सीरीज का आप लोग पुनः रिवीजन जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हाँ अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।